मेरा दौर अलग है। और ऐसे गुंडों का जो गुंडागर्दी करके ब्रजभूषण को हराना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे, उनका विरोध करके ब्रजभूषण की सुरक्षा करूंगा। हम ये कह के आए उनसे, यदि तुमको कोई बिना बात सताएगा दबाएगा तो भानु आपके सामने, भारतीय किसान भानु आपके सामने, हमसे टकराने की किसी में हिम्मत नहीं है। राकेश टिकैत ओर से विरोध करते रहे लेकिन उनकी चल नहीं पाई है कुछ। जो मानव राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है, दानव बन जाता है, रावण बन जाता है, उसके लिए भानु राम बन जाता है और न किसी से डरता है न झुकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बदनाम करने के लिए और उनका पद छिनवाने के लिए ये साजिश हो रही है। बेटी राजनीति का शिकार हो गई हैं, बेटी साजिश का शिकार हो गई हैं। क्यों कि जब बेटियों के साथ अन्याय हुआ था तब बेटियों ने क्यों नहीं रिपोर्टें की, क्यों नहीं धरना किया, क्यों नहीं प्रदर्शन किया, क्या कारण था तब? अब केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, यदि सीबीआई जांच हो तो उनको सबको नानी याद आ जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सुप्रीम कोर्ट से अलग हटकर, पुलिस से अलग हटकर अपनी ताकत पे अन्याय करने का कोशिश करेंगे तो हमारा भी भारतीय किसान भानु खुल्लम खुल्ला चुनौती है। त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है 40 साल में। उसके बाद जैसे द्वापर युग में अभिमन्यु के मरने के बाद उसका पिता अर्जुन आया था फुल फॉर्म में, जैसे भानु प्रताप सिंह अब फुल फॉर्म में है। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं बीजेपी से, लेकिन फिलहाल वो विवादों में घिरे हुए हैं। सवाल ये है कि जिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माने जानते हैं, जिनका कहना है कि वो पहलवानी जगत के लिए काफ़ी ठोस कदम उठाते हैं और देश भर में भारतीय पहलवानों को एक बड़ा ओहदा दिलाते हैं, लेकिन सवाल उन्हीं पहलवानों ने लगाया है कि यही ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों के साथ उत्पीड़न करते हैं। यौन शोषण का बहुत बड़ा आरोप सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लग गया है। इस बीच जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट यानी धरना लगा हुआ है, लेकिन आज 27वां दिन है और 27वें दिन भी यहाँ कहीं ना कहीं एक राजनीति की बात हो रही है, वही बात न्याय की भी हो रही है। इसी मसले पर, इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल है कि उधर राकेश टिकैत बैठे हैं, किसान नेता माने जाते हैं, खुद कह रहे हैं कि वो किसान के बेटे हैं, और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को जब तक जेल में नहीं देखेंगे तब तक फुर्सत नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे। जी, ऐसा है। हम भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सभी किसान नेताओं की, भानु प्रताप सिंह समेत, सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की, और जितने किसान नेता वहां आ रहे हैं उन सभी किसान नेताओं की सीबीआई जांच लगावे कल से कि 30 साल पहले इन पे क्या था और अब इन पे क्या है। अवैध संपत्ति हो हमारी तो सारी हमारी जमीन जायदाद, मकान, घर, भैंस भैंसा, घोड़ा घोड़ी सब बेच के सरकारी खजाने में डाल दिए जाएं और हमारा पूरा कुनबा जेल में। और यदि हम नहीं हो ऐसे तो जिसकी जांच हो राकेश टिकैत की हो तो उनको ऐसा ही कर दिया जाए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो देश के पहलवान हैं, जिन्होंने मेडल दिया है, हमारे देश को गौरवान्वित किया है, और आज उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और ये जो तानाशाही है मोदी सरकार के अंतर्गत ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसा है, मोदी सरकार और योगी सरकार का तो राकेश टिकैत ओर से विरोध करते रहे लेकिन उनकी चल नहीं पाई है कुछ, और उनको कांग्रेस फंडिंग देना शुरू हो दी है। इसीलिए राकेश टिकैत भाजपा का विरोध करके कोई भी लगावे उसी के साथ आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन राकेश टिकैत के पास है कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि यदि जिस समय बेटियों के साथ अन्याय हुआ था, बेटी हमारी है, बेटी हमारी पूजनीय है, हम बेटियों का चरण बंदन करते हैं, लेकिन बेटी राजनीति का शिकार हो गई हैं, बेटी साजिश का शिकार हो गई हैं। क्यों कि जब बेटियों के साथ अन्याय हुआ था तब बेटियों ने क्यों नहीं रिपोर्टें की, क्यों नहीं धरना किया, क्यों नहीं प्रदर्शन किया, क्या कारण था तब? अब केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती के
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बदनाम करने के लिए और उनका पद छिनवाने के लिए ये साजिश हो रही है। सब लोग जान रहे हैं इसको, जो बुद्धिजीवी हैं वो सब जान रहे हैं, लेकिन जो नेता अपना कुछ जानते नहीं, कुछ करते नहीं, केवल लूटपाट का धंधा है, उन्होंने तमाम लूट कर ये संपत्ति बना ली है। यदि सीबीआई जांच हो तो उनको सबको नानी याद आ जाएगी, जो हैं, जो कितने हैं वो। जब टिकैत 90 में हमारे यहाँ गए थे तो 100 घोड़ी, कम से कम 80-90 भैंसें और गाय और 4 ट्रैक्टर हमारे पास थे। तब हम लौट के आए थे, इनके पास 1 भैंस और 2 बैल थे, मकान भी नहीं था। और आज वो 500 करोड़, कोई 1000 करोड़ के मालिक हो गए। केवल उनका काम रहा है फंड लेना और अपनी संपत्ति बढ़ाना। अच्छा, यहाँ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट है और वहाँ बजरंग पुनिया भी थे। तमाम जो पहलवान कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो वहाँ बैठे थे। वो ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने हमारा साथ दिया, सबने साथ दिया, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह अब तक ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना उन्हें जेल के पीछे भेजा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों संरक्षण दे रही है? ऐसा है, जब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में बात पहुंच गई है और रिपोर्ट हो गई है तो पुलिस जांच भी तो करेगी। वो कमेटी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि वो हमें ही समझाने में लगे हैं। कौन? जो कमेटी बिठाई गई है जांच की। कमेटी बिठाई गई है वो इनको झूठा साबित कर रही है, झूठ बोल रहे हैं। 3 शब्दों का मुल्जिम बना जाता झूठा तो का वो मुल्जिम को जेल भेज दिया जाता है, उस पर एफआईआर लगती है। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट है, पुलिस यदि गलत साबित करेगी तो कोर्ट को रिपोर्ट देगी, और कोर्ट गलत साबित करेगा तो ब्रजभूषण को कैसे सस्पेंड कर देगा और कैसे जेल भेज देगा। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के अलावा हम किसी की नहीं मानेंगे। और ये जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सुप्रीम कोर्ट से अलग हटकर, पुलिस से अलग हटकर अपनी ताकत पे अन्याय करने का कोशिश करेंगे तो हमारा भी भारतीय किसान भानु पूरे देश का संगठन है और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे संरक्षक ब्रज के ब्रज संत पूजनीय रमेश बाबा हैं। रमेश बाबा को उनकी सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, तपस्या के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने पद्म श्री दिया है और हमें भी बाबा ने वहीं मान मंदिर बरसाने पे कार्यालय बनाकर हमको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के संघर्ष करने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का आशीर्वाद दिया है। 21 दिन बाद हम पहाड़ तोड़ डालेंगे, 21 दिन बाद हम हिमाचल प्रदेश को भेज देंगे, 21 दिन बाद हम चीन को चले जाएंगे। ये कोई तरीके हैं बकवास कर रहे हो बना बात की। खाप पंचायत भी इसमें जुड़ चुकी है। खाप पंचायत जुड़ जाए चाहे साफ पंचायत जुड़ जाए, हमारी भी खाप पंचायतें हैं। भारतीय किसान भानु का भी पूरे सभी प्रदेशों में, मंडलों में, जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की सभी जातियों, चाहे वो हमारे जाटव हों, चाहे वो हमारे बाल्मीक हों, हम सबका चरण वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। लेकिन जो मानव राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है, दानव बन जाता है, रावण बन जाता है, उसके लिए भानु राम बन जाता है और न किसी से डरता है न झुकता है। क्यों? कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, सूर्य का स्वभाव है, आपको भी, इनको भी, सबको फ्री में प्रकाश देता है। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे राकेश टिकैत हैं वो फंडिंग कर रहे हैं, आप पे भी सवाल उठ सकते हैं कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह का साथ दे रहे हैं या कह रहे हैं, जांच कमेटी की बात कर रहे हैं, कहीं उनको तो फंडिंग नहीं मिलती है? साथ ये भी तो कह रहे हैं कि सीबीआई जड़ खोद के जांच कर लेती है, ब्रजभूषण से या सपा से या भाजपा से या योगी बाबा से या किसी भाजपा के नेता से या किसी उद्योगपति से हमने यदि फंडिंग ली हो तो सीबीआई के मामले में आ जाएंगे हम, और राकेश ने ली हुई तो राकेश आ जाएंगे। खुली चुनौती, खुला चुनौती है। और ये नहीं, हम अकेले नहीं, पूरा कुनबा अपनी जमीन जायदाद सरकारी खजाने में जमा कर देगा। हम भानु हैं, त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है 40 साल में, और अपने 35 साल के लड़के ओम प्रताप सिंह को भी इसी मामले में बाबा ने बना दिया था उसको प्रदेश प्रभारी,
और नोटबंदी में मरने लगे किसान, तो उसने भी आत्महत्या कर ली थी 24 जनवरी सन 18 सुबह 7:30 बजे, उसको भी खो दिया है। उसके बाद जैसे द्वापर युग में अभिमन्यु के मरने के बाद उसका पिता अर्जुन आया था फुल फॉर्म में, जैसे भानु प्रताप सिंह अब फुल फॉर्म में है, फुल फॉर्म में हूँ। अच्छा भानु प्रताप जी, आप इतने फुल फॉर्म में हैं, हाँ। तो आप एक बार सोचा आपने कभी कि उन बेटियों से मुलाकात की जाए जो न्याय की मांग कर रही हैं, जो ऐसा आज बेटियां होती वहां तो चला जाता, वहां तो वो दुष्ट बेटा आके बक रहे हैं, उनको मैं देख नहीं सकता, उनसे मैं बात नहीं कर सकता, उनकी मैं बात नहीं सुन सकता। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ना ही उनकी नहीं सुनेंगे, वो जो बेटे बकवास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम मेडल लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे हुए रहते हैं, बाकी तमाम लोग चुप्पी साधे हुए रहते हैं। कौन से बेटे की कह रहा हूं मैं? ये जो बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है, ये विनेश साक्षी मलिक की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ राकेश टिकैत, वो कौन है, वो आजाद, चंद्रशेखर और अरविंद केजरीवाल, ये बेटे ये बकवास करने आ गए, इसलिए मैं क्यों जाऊँ? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इनका साथ मिल गया तो मेरी क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल सही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत हुए तो सर? ब्रजभूषण गलत हुए तो जेल जाएंगे, मैं नहीं रुकूंगा फिर। आप तब भी खड़े रहेंगे ऐसे? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, ब्रजभूषण को कोर्ट जेल भेजेगा या पुलिस जेल भेजेगी तो मैं एक शब्द में नहीं बोलूंगा। हाँ लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ में बोल रहा हूं। मेरा दौर अलग है, मैं सर्वोच्च न्यायालय और पुलिस का आदर करूंगा और ऐसे गुंडों का जो गुंडागर्दी करके ब्रजभूषण को हराना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे, उनका विरोध करके ब्रजभूषण की सुरक्षा करूंगा। कल आप मुलाकात भी करके आए हैं, हमने सुना। क्या अगर आप उनके बारे में एक दो बात बता दें? हम ये कह के आए उनसे, यदि तुमको कोई बिना बात सताएगा दबाएगा तो भानु आपके सामने, और भारतीय किसान भानु आपके सामने। और क्या, किनसे कहते हैं? ब्रिजभूषण सिंह ने फिर क्या कहा? ब्रिजभूषण से कहा कि धन्यवाद आपका, आप हमारे लिए, मैं दोषी हूँ तो मैं जेल जाऊं तो मेरी मदद मत करना। उन्होंने क्या, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, उन्होंने कहा? जी कह रहे, अब कह रहे हैं, रोज कहते हैं। कह तो रहे फांसी पे भी चढ़ा देना, ये भी कह रहे हैं। हाँ भाई, ये कह रहे हैं मैं, मुझे दोषी हूँ तो फांसी पे चढ़ा दो, और क्या कहें। तो इसीलिए तो इनको पागल बता रहा हूँ मैं। जो लोग पागलपन कर रहे हैं, जो लोग बिला वजह में बक रहे हैं, जाके नेता बन रहे हैं, जब दूसरा कह रहा है कि मेरा दोष सिद्ध हो जाए तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने फांसी पर चढ़वा दिया।